सो टुडे आज जो है परमेश्वर ने एक वचन दिया है, बट आई डोंट नो कि कैसे मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा. आई एम जस्ट सो ओवरवेल्म्ड. और जितना बार मैंने इस वचन को पढ़ा है, केवल पहला वाक्य तक मेरे को पढ़ने को हुआ. उसके बाद पता नहीं क्या हो जाता है कि सिर्फ रोने को आता है. मैसेज प्रिपेयर नहीं हो रहा. कैरी माय पॉइंट. तो मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि ऐसा मत करो, कुछ तो बताओ कि क्या मुझे बोलना है. तो कई बार परमेश्वर चुप हो जाता है, और वो सबसे खतरनाक होता है एक प्रचारक के लिए. जब परमेश्वर शांत बैठता है, बोलता है ये वचन है, इतना ही है आज तेरे को. और मैं काफ़ी फाइट किया, मतलब आई बीन प्रेइंग, एंड एवरी टाइम मैं ये वचन रीड कर रहा हूँ, देयर इज दिस वन सॉन्ग दैट वाज कमिंग इन. एक गाना जो है वो मेरे ध्यान में आ रहा था, तो आई शेयर्ड इट विद जिबू. सो उस गाने को हम गाएंगे, बिकॉज आई फील इट इज़ मोर अबाउट लविंग जीसस टुडे. परमेश्वर को प्यार करना आज सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है. कोई लोग भूल गया है. कई बार हमने कहा है कि हम 10 साल 20 साल प्रेशियस जैसा लोग तो बचपन से ही कलीसिया के अंदर ही है, राइट. मैं बचपन से ही हमने हर उस गाने सुने हैं, हर उस वचन सुना है. अब एक वचन बोलेंगे तो मुझे पता है कि आगे कौन सा वचन आ सकता है. समझ में आया? क्यों? इतना एक्सपीरियंस हो गया है, तो हमें लगता है कि कुछ नयापन नहीं है. लेकिन आज हम प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर हर उस वचन, जैसे जो बचपन में सबसे पहले मैंने सीखा था वचन, Psalms 23:1, द लॉर्ड इज माई शेपर्ड. हाँ, ये जब हम कहेंगे तब भी उसमें एक नयापन होना है कि ये परमेश्वर जिसने इस पृथ्वी को बनाया वो मेरा चरवाहा है. उसने वो भी रोल लेने के लिए मना नहीं किया. अगर मैं एक मेमने के समान है, तो परमेश्वर राजा के समान मेरे सामने आकर ए हट इधर, ऐसा नहीं करता. वो क्या करता है? वो हमारे हिसाब से आकर हमें जैसे समझता है उसी भाषा में हमसे बात करने वाला एक परमेश्वर है. हालेलुया. तो वो राजाओं का राजा है. लेकिन अगर हम मेमने के समान है तो वो क्या बनता है हमारे लिए? He becomes a shepherd for us. He takes care of us the way a shepherd takes care of a sheep. एक मेमना, एक मटन याद आ रहा है मेरे को. मटन इज द रॉन्ग थिंग, राइट. मैं मटन बोलूंगा, कुछ लोग फिर 2 बजे के बारे में सोचना चालू करेगा. भेड़ भेड़, right? भेड़ ना, right? So sorry. I think we should have English and Hindi translations soon, right? Maybe these are all signs. भेड़ बकरी, yes. तो अगर हम उस भेड़ बकरी के समान है, तो परमेश्वर क्या है? चरवाहा बनता है. अगर हम अच्छे नागरिक बनते हैं तो हमारा प्रधान बनता है. अगर हम अच्छा सैनिक बनता है तो वो सेनापति बनता है. इट्स ऑन अस. आज आप अपने आप को किस तरह से देख रहे हैं, उसी तरह उसका 2 स्टेप आगे परमेश्वर आपके लिए खड़ा रहेगा. आमीन. I love you, Lord. I love you, Lord, and I lift my voice to joy, my King, in what you hear may be a sweet, sweet sound in your ear. ये गाने का क्या बोल है? Take joy, my King, in what you hear.
उस राजा को हम कह रहे हैं, परमेश्वर हे राजा, आप जो सुन रहे हैं, कैसे सुनेगा जब हम बोल रहे हैं, जब हम गा रहे हैं, तो आवाज जो आपके कानों तक पड़ रहा है, may it be sweet sound. हमारा दर्द नहीं, हमारा कोसना नहीं, हमारा कंप्लेंट नहीं, क्या सुनना चाहिए परमेश्वर? Sweet sound. Yes, let's sing that song. Let's sing that song. May it be a sweet, sweet sound in your love you, Lord. अगर आप इंग्लिश नहीं जानते हैं, इतना तो जानते हैं, आपको गाना है, हे परमेश्वर मुझे आपसे प्यार है, I love you Lord. क्या यहाँ पर कोई प्रेमी है उस परमेश्वर से प्यार करने वाला? एक प्रेमी अगर इस कलीसिया से उठ सकता है, एक परमेश्वर यीशु मसीह से बेइंतहा मोहब्बत करने वाला एक व्यक्ति अगर इस खारघर से उठ सकता है, उस परमेश्वर से सबसे ज्यादा प्यार करने वाला एक पीढ़ी अगर हमारे इस नवी मुंबई से उठ सकता है, that's the best thing to happen in this century. इस सेंचुरी में सबसे बेहतर होगा कि अगर एक झुंड यहाँ पर कहेंगे, परमेश्वर मेरे हर बात तेरे कानों में एक मधुर संगीत जैसा सुनाई दे. Every sadness be out in the name of Jesus. Every sadness, हर उस दुख, हर उस दर्द आज यीशु मसीह के नाम से हमारे जीवन से निकल जाए. Every pain, every sadness be replaced by joy of the Holy Spirit. परमेश्वर पवित्र आत्मा की आनंद से आज यीशु मसीह के नाम में इस भवन में जो भी उपस्थित है, उनके ऊपर परमेश्वर का आनंद और राखा शेतेरे में, let it be fullness of the joy of the Holy Spirit in this house. परमेश्वर के इस भवन में पवित्र आत्मा द्वारा एक आनंद की भरपूरी है, उसे पाकर ही आपको यहाँ से जाना है. GPRC के गाने आपके कानों में एक मधुर सा अनुभव होने दें. कुछ लोग शायद जो मैं महसूस कर रहे हैं, कुछ लोग महसूस कर रहे हैं, वो नहीं महसूस कर पा रहा. उनको ये सोच लग रहा है कि अंग्रेजी है, ये मेरा गाना नहीं
है, जब डीप फ्रीजर से जब हम चिकन बाहर निकालते हैं, आपको पकाने के लिए कितना टाइम लगता है? बहुत टाइम लगता है। तो आपको अगर दोपहर का खाना बनाना है तो सुबह ही आपको निकाल के रखना पड़ता है, गर्म पानी में डालना पड़ता है, इसके बाद माइक्रोवेव है वो डीफ्रोस्ट करना पड़ता है, राइट? तो जो लोग अनुभव कर रहे हैं वे हफ्ते भर में डीफ्रोस्ट कर दिया है, और जो अनुभव नहीं कर पा रहे हैं वो अभी भी उस हफ्ते भर के प्रयास में अटके हैं, इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति को अब अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। देखो यहाँ पे मेरा वचन से ज्यादा अहमियत क्या है? उसकी उपस्थिति। अगर उसकी उपस्थिति आपको बदल सकती है, सबसे बेहतरीन वो होगा कि आप उस परमेश्वर के उपस्थिति के उस दायरे के अंदर आए। अगर आप बैठ के नहीं अनुभव कर पा रहे हैं, खड़े हो जाइए। अगर खड़े रह के नहीं, घुटने के बल आइए। डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग पॉसिबल, क्योंकि आपको परमेश्वर की उस उपस्थिति मिस नहीं करना है। I'm not saying this to excite you. I've been experiencing this every time. मेरे जो फ्लाइट ट्रैवल था, one of the craziest flight travels है। I couldn't stop crying for 2 hours. वो मुंबई से बैंगलोर के समय में रोना बंद नहीं कर पाया, और मुझे नहीं समझ आ रहा, और अच्छा हुआ कि मैंने मास्क पहना था तो मेरे फेस छुप गया। I was experiencing God. सब लोग अपने आंखों को बंद करें प्लीज। Let's not waste. He is here in our midst. हमारे बीच है वो आनंद लेकर आया है। वो आनंद को आपको स्वीकार करना है। आपके हफ्ता कितना कठिन गया है उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर आपके बोझ को परमेश्वर के हाथ में दे, आपके डाउट्स को परमेश्वर के हाथ में दे, और आपके मन से केवल एक ही गीत उठना चाहिए जो हमारे परमेश्वर के कानों को लुभाने वाली है। Let it be a sweet, sweet sound to the ears of my King. सबसे बेहतरीन गाना हो, सबसे मधुर गाना हो जो परमेश्वर खुदा के कानों में आज इस कलीसिया से उठेंगे। Rejoice. Joy, Rejoice. my King, Rejoice. in what you hear. Let there be an exchange of joy. Let there be an exchange of joy in this place. Sweet sound. May it be a sweet, sweet sound. Oh, may it be Come on, somebody love Jesus like you. sweet sound. Love Jesus like you. May it be a sweet, Love Jesus. sweet Come on, somebody love Jesus. May it be Somebody call out on his name and say, Jesus, I love you. sound. Lord, may it be a sweet, sweet sound. May it be a sweet, sweet sound. ये डिसाइड करें कि केवल संडे को ही नहीं, मेरे हफ्ते के हर दिन मेरे परमेश्वर के कानों में उस मधुर गीत में गाता रहूंगा। May it
be a sweet, sweet sound in your ear. आपके हृदय की सोच भी उस परमेश्वर के कानों में मधुर बने. Every thought that is arising out of you, let it bring happiness into the face of our Jesus. Let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord, and I lift my hands to worship you. My soul rejoice. Oh my soul, this is, I don't know, the instruction is very clear. Oh my soul, rejoice. इसका क्या अर्थ है? हे मेरे मन, तू खुश रहे. हे मेरे मन, तू खुश रहे. This is an instruction, a command and a declaration from heaven today over each one of you. हे मेरे मन, खुश रहे. क्या कोई मेरे साथ बोल सकता है कि मैं खुश रहूंगा? I will be happy. Can somebody shout and say, yes, I align my words with the declaration of heaven, and I'm declaring it over my family, that my family will rejoice. Can somebody together in sync with heaven declare this over your family and say, my family would rejoice. मेरा परिवार आनंद मनाएगा. क्या कोई स्वर्ग के साथ उस सच्चाई को ग्रहण करते हुए क्या आप घोषणा कर सकते हैं, मैं और मेरा परिवार हम परमेश्वर में खुश रहेंगे. I will rejoice. Come on choir. Oh, sing this, worship this declaration and say, I will rejoice. Yes, there are sicknesses, but still I choose to rejoice. There are losses, but I'll still choose to rejoice. I choose to rejoice. I choose to rejoice. Rejoice, my soul, and my soul rejoice, and my soul rejoice, And my soul rejoice. and my soul rejoice. आनंद 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 की भरपूरी, आनंद की भरपूरी. And my soul today. Sing it to Jesus today. Take joy, my King, in what you hear. Make me a sweet
heaven might decide to do this for one person. Not necessary that everybody will experience that. If one person is ready to encounter that, heaven would stop all his agendas and he would come down for that one person. अगर एक व्यक्ति है जो कह रहा है परमेश्वर मुझे गम की नहीं, मुझे परमेश्वर की आनंद की जरूरत है, एक व्यक्ति तो स्वर्ग अपना एजेंडा छोड़कर इस भवन में उतर आएगा, क्योंकि एक बेटा एक बेटी ने उस स्वर्ग को आज रोका है। क्या कोई है जो यहाँ पर ये चाहत लेके बैठा है कि परमेश्वर तेरा आनंद की भरपूरी मुझे चाहिए, अब मैं और एक दिन गम में नहीं बिताऊंगा, और एक दिन गम में नहीं बिताऊंगी, तेरे आनंद की भरपूरी में परमेश्वर में रहूंगा। Oh, rejoice my soul. Rejoice, my soul. Oh, rejoice, my soul. Oh, rejoice, my soul. In rejoice, my soul. Oh, rejoice, my soul. Oh, rejoice, my soul. I'm seeing this vision of the notes that you have prepared about the losses that you have. आपके जीवन में जो घटिया हुई है, मतलब कमी हुई है, कमी घटिया जो लॉसेस हुए हैं, आपने एक पेज में लिख के रखा है, और परमेश्वर आपसे कह रहा है कि उस पेज को फाड़, और परमेश्वर एक नया कागज, नया पेपर आपको दे रहा है जिसमें लिखा है जॉय। उस सारी लॉसेस के बदले में the new paper, the new prophecy for you is that your joy is complete. आपका परमेश्वर की ओर से नबूवत का ये शब्द है कि आनंद, आपका आनंद परमेश्वर में पूरा हुआ है। क्या कोई इस वाणी को रिसीव कर सकता है और कहेंगे परमेश्वर मैं तुझ में खुश रहूंगा। Rejoice, my soul. Come on, come on. We are not rushing. हम यहाँ पर कोई घायल कर रहे नहीं हैं, हमें कोई घायल नहीं है यहाँ पे। Let the Lord do what He wants to do. Let the Lord do what He wants to do. Oh, rejoice, my soul. Oh, rejoice, my soul. Oh, rejoice, my soul. Oh, rejoice, my soul. In Him, Jesus, Lord. Oh, rejoice, my soul. Oh, rejoice, my soul. Rejoice, my soul. Rejoice, my soul. Who's holy, who's holy, who's worthy, who's worthy. Jesus, you are.
you, Holy Spirit, for your presence. Thank you that you have closed every leaks जहाँ पर हमारी खुशी गायब होती थी, हर उस लीक को, हर उस गैप को तूने भरा है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। हम ये दावे के साथ, विश्वास के साथ हम ये ऐलान कर रहे हैं कि there is nothing that can steal my joy. परमेश्वर में जो आनंद मेरे जीवन में है, उसे चुराने के लिए कोई भी ताकत के लिए संभव नहीं है। आमेन। कितने लोग मेरे साथ आमेन कहेंगे? I'm so happy that the Lord is building us. मैं बहुत खुश हूँ कि परमेश्वर हमें बना रहा है। मैं नहीं जानता आपके जीवन की ज़रूरत क्या है, लेकिन परमेश्वर जानता है। So He was ministering to me, for me and for you, right? परमेश्वर मुझसे, मेरे लिए और आपके लिए मुझसे बात कर रहा था। तो मैं खुश हूँ कि आपने इस समय का पूरा इस्तेमाल किया और परमेश्वर को आपके जीवन में कार्य करने के लिए सहायता किया। आमेन। क्या आप खुश हैं? 2 वचन है परमेश्वर ने मुझसे बात किया, उसमें से एक वचन मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। द बुक ऑफ एजेकियल, एजेकियल का पुस्तक, उसका 37th chapter, verses 1. The hand of the Lord was on me, and He brought me out by the Spirit of the Lord and set me in the middle of a valley. It was full of bones. He led me back and forth among them, and I saw great many bones on the floor of the valley, bones that were very dry. He asked me, Son of man, can these bones live? तो आज हम इस वाक्य पर, इस जो पोर्शन है, इस पर हम ध्यान देंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, एजेकियल नबी को परमेश्वर एक विजन देता है। विजन मतलब दर्शन देता है। तो ये हकीकत नहीं है कि हकीकत में वो तराई पे खड़ा था और फिर हड्डी नहीं, हकीकत नहीं। इट वॉज अ विजन, राइट? वो विजन में वो देखता है, क्या देखता है कि तराई है और सूखी हड्डियां है, और सवाल ये परमेश्वर करता है कि क्या तुम बोल पाओगे कि ये हड्डियां जी पाएंगे? तो वेरी स्मार्ट आंसर बाय द प्रॉफिट। उसने कहा आप जानते हैं। तो परमेश्वर ने एक सवाल किया, तो सवाल का जवाब नबी ने क्या बोला? आप जानते हैं परमेश्वर, मैं नहीं जानता। और आगे जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि वो नबी जो है परमेश्वर से आज्ञा को पाता है, और वो परमेश्वर की आज्ञा के हिसाब से वो प्रोफेसी करता है, नबूवत देता है, और वहां पे वो हड्डियां जो है क्या बन जाती है? एक बड़ा सेना बन जाती है। पूरा आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। वो सेना बन के खड़ी होती है। जल्द से क्या हो गया? एक सेना बन गई। लेकिन सेना बनने के बाद वो सेना सिर्फ खड़ी थी। तो फिर से परमेश्वर ने उस नबी को कहा कि तू फिर से प्रोफेसाई कर, और प्रोफेसाई किया तो उनके ऊपर सांस आ गई। फिर वो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार एक सैनिक जैसा बन गया, राइट? तो ये है ये पूरी कहानी, ठीक है? इसमें से आज हम कुछ चीज़ें आज सीखने जा रहे हैं। ये क्यों ऐसा दर्शन दिखाया उसके बारे में भी आगे लिखा है। परमेश्वर ने इस एजेकियल नबी को ये दर्शन क्यों दिखाया? ताकि वो इज़राइल राज्य की हकीकत के बारे में परमेश्वर उसे समझाना चाहता था, और परमेश्वर ये बताना चाहता था कि कैसे इज़राइल राज्य को उद्धार के लिए परमेश्वर इस्तेमाल करने वाला है। परमेश्वर का प्लान जो है वो बता रहा था। तो नबियों का काम क्या है? परमेश्वर के काम को लोगों तक पहुंचाना। मतलब अगर आप मुझे नबी जानते हैं तो मेरा क्या काम है? आपको परमेश्वर की इच्छा के बारे में बताना। आज एक इच्छा के बारे में आज आपको बताया। आपको क्या रहना है? खुश रहना है।
That is the heart of God, right? So even in the olden times, इस समय में भी वहाँ पे इस नबी को परमेश्वर ने क्या कहा, इज़राइल के बारे में जो वो चाह रहा है उसके बारे में यहाँ पे वर्णन किया, राइट? तो यहाँ पे पहला वाक्य पर हम फिर से ध्यान देंगे, द हैंड ऑफ द लॉर्ड वॉज ऑन मी एंड ही ब्रॉट मी आउट। ठीक है, इस दो वाक्य पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे और फिर हम प्रार्थना कर कर इस सेशन को क्लोज करेंगे, राइट? तो परमेश्वर के नबी को पहले ही नींद से उठाकर बोला नहीं जाके प्रोफेसाई कर। कुछ लोगों को जब बुलावट होती है तो उन्हें लगता है कि उनके हाथ में क्या होना चाहिए, माइक होना चाहिए। कुछ लोगों को एक नबी ने आके कह दिया कि तू प्रॉफिट है, तो नेक्स्ट डे से क्या वो तलाश कर रहे हैं कहां पे जाके मैं भविष्यवाणी करूं। सो वी लिव इन अ वर्ल्ड, हम ऐसे एक दुनिया में है जहां पे हम अपने आप को प्रूव करने की एक बड़ी दौड़ में लगे हैं कि परमेश्वर ने मुझे भी बुलाया है। अगर ये गाना गा सकता है तो मैं भी गाना गा सकता हूं। अगर ये प्रीच कर सकते हैं तो मैं भी प्रीच कर सकता हूं। अगर ये वचन से ऐसे बोल सकते हैं तो मैं भी अभिषिक्त हूं और वचन से बोल सकता हूं। ऐसी एक रेस जो है मानो लगी है कलीसिया में। लेकिन यहां पे अगर आप देखेंगे तो परमेश्वर एक व्यक्ति को इस्तेमाल करने के लिए जब चुनता है तो क्या क्या चीजों की जरूरत है यहां पे लिखा है। वहां पे पहला वाक्य में क्या लिखा है, द हैंड ऑफ द लॉर्ड वॉज अपॉन 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 मी। वहां पे लिखा है, हिंदी में क्या लिखा है, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई। ओके, वो हैंड को शक्ति में सिंबलाइज किया, बट लेट्स स्टिक टू द इंग्लिश वर्जन। आई एम नॉट हैप्पी विथ हिंदी। हम इंग्लिश में जो लिखा है, द हैंड ऑफ द लॉर्ड वाज अपॉन मी। अगर मेरा हाथ प्रणाली के ऊपर चाहिए तो मैं अगर केरल में है तो संभव है। अगर मैं कलीसिया में नहीं और मैं सेक्टर 35 में है तो संभव है। अगर मैं उसके करीब है तो मेरा हाथ क्या होगा, उसके ऊपर होगा, राइट? तो दूर रहने से हाथ, तो यहां पे हमें एक चीज सीखने को मिलता है। एजेकियल नबी जो है, परमेश्वर का हाथ जब उसके ऊपर था, मतलब क्या, परमेश्वर के वो करीब था। See the important factor of our ministry, परमेश्वर जो हमें सेवकाई दी है उसका सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या है पता है, कि परमेश्वर आपके करीब रहे। विदाउट गॉड, परमेश्वर के बगैर वो संभव नहीं है। इसलिए सबसे पहला द हैंड ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी, मतलब सबसे पहले परमेश्वर का हाथ का नहीं, वो परमेश्वर के करीबी का एक 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 प्रयास हम और आप हमेशा करते रहना है। ये नहीं कि जब हम सेवकाई करते हैं तब परमेश्वर के करीबी के लिए, जब हम किसी कार्य के लिए जाते हैं या किसी प्रार्थना का उत्तर चाहिए तो हम और परमेश्वर इतने करीब हो जाते हैं। तो द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ योर मिनिस्ट्री, आपके बुलावट को पूरी तरह बाहर आने के लिए सबसे पहला आपको ये देखना है कि आप परमेश्वर के कितने करीब है। तो आपके हृदय में ये चाहत होना है कि परमेश्वर मुझे भी तेरे उतने करीब आना है। जिस व्यक्ति ने उस परमेश्वर के करीबी को महसूस किया है, उसके अच्छाई को ग्रहण किया है, उस आनंद को ग्रहण किया है, उसे बाकी सारा चीज क्या लगता है, भीका लगता है। उसे बाकी सब चीजें भीका लगता है। तो परमेश्वर मुझे और आपको इस रीति में इनवाइट कर रहा है, क्यों फिर से एक बार, क्या आप मेरे उस करीबी में आना पसंद करेंगे? परमेश्वर आपसे कुछ चीजें करवाने से पहले, परमेश्वर आपको एक जिम्मेदारी देने से पहले वो ये समझना चाहता है कि क्या आप परमेश्वर के समय पर उसके करीब में आ सकते हैं या नहीं। हर बार जब परमेश्वर अपने लोगों को
एक नया जिम्मेदारी देता है या परमेश्वर उनसे बात करना चाहता है, तो देयर इज ऑलवेज अ चेंज इन पोजीशन। हर बार अगर आप बाइबल में देखेंगे, हर उस चीज में आप ये ध्यान दे पाएंगे, जब परमेश्वर ने एक कनान देने का या एक वायदे का जमीन देने का बात किया, तो क्या इजिप्ट में जगह नहीं थी? क्या इजिप्ट में जगह नहीं थी उनको कि परमेश्वर ने उनको 40 साल का रास्ता लेके जाना पड़ा? इजिप्ट में भी तो गोशेन था ना, आपको याद होगा ना, गोशेन, जहां पे इजराइल के लोग पूरे 400 साल रहे थे। और वहां पे लिखा है जब प्लेग हुआ, जब परमेश्वर ने न्याय भेजा, तो जब दुनिया भर में अंधकार था, तो गोशेन में क्या था? रोशनी थी। लेकिन हम देखते हैं परमेश्वर जब वायदा देने का बात आया तो कहा कि नहीं नहीं नहीं, तुझे अब जहां पर है वहां से उठना है और अपने आप को बाहर लेके जाना है, ताकि मैं तुझसे बात कर पाऊं। एवरीवेयर। यूहन्ना को पतमुस में जब परमेश्वर कहता है तो क्या कहता है? उठ और तू आ, ताकि मैं तुझे दिखाऊं। क्यों? जहां पर है वहां दिखाई नहीं देता। यिर्मयाह नबी को परमेश्वर क्या कहता है? उठ और तू कहां पर जा? पॉटर के घर पे जा। क्यों? यहां पे नहीं बात कर सकता है क्या? सो एवरीवेयर द लॉर्ड एक्सपेक्ट्स यू टू पुल योरसेल्फ आउट फ्रॉम योर करंट स्टेट सो दैट ही कैन टॉक टू यू विथ योर नेक्स्ट असाइनमेंट। समझा आपको? हर बार। लेकिन हम तो हमारी पुरानी आदत छोड़ना, हम हमारे पुराने दोस्त छोड़ना, हम हमारे पुराने रीति रिवाज, लेकिन परमेश्वर चाहता है अजय ब्रदर उस चीज को छोड़े ताकि कुछ नया हासिल कर पाए। जिंदगी भर आप वचन सुन सकते हैं और वही के वही रह सकते हैं, जब तक आप वो निर्णय नहीं लेते कि मैं आज के इस पुरानेपन को छोड़कर एक नई जगह पर परमेश्वर से सीखने, समझने और सुनने के लिए तैयार है। और जब आप कदम उठाते हैं तो आप देखते हैं कि कुछ नया हो रहा है। मैंने और पास्टर ने जब परमेश्वर ने कहा, हमने कहा नहीं नहीं नहीं, जिस जगह पर परमेश्वर ने हमें रखा है उसी जगह को हम आशीषित करने के लिए हम नहीं। लेकिन जिस दिन हमने ये ठान लिया कि अब हमें वहां से निकलना है और परमेश्वर जहां पर हमें भेज रहा है वहां पर जाना है, जिस दिन वो निर्णय लिया उसके नेक्स्ट हफ्ते ग्रीन पास्चर्स रिवाइवल सेंटर की शुरुआत हुई। हर बार जब मैं और आप, निर्णय मुश्किल है, अब तक 20 साल, 30 साल, 35 साल, 15 साल, 3 दिन, 4 दिन, 4 महीने, जितना आपने समेटा, जितना आपका कंफर्ट लेवल था, वो छोड़ना संभव है। लेकिन अगर परमेश्वर कुछ चाहता है कि आपको कुछ नया दे, तो आपको आपकी पुरानी को टाटा बाय बाय करना ही पड़ेगा। इट इज अ प्री रिक्विजिट, नॉट अ कंपल्शन। अगर आप नया चाहते हैं, अगर आप इसी रीति में जाना चाहते हैं, कोई बात नहीं। बट इफ यू वांट समथिंग न्यू टू बी एंट्रस्टेड इनटू योर लाइफ, अगर आप चाहते हैं कि कुछ कीमती, कुछ नया परमेश्वर आपके हाथ में रखे, तो ही सेइंग आई वांट यू टू बी आउट फ्रॉम योर करंट स्टेट। आपके आज की स्थिति से आपको हटना है। वहां पर लिखा है द लॉर्ड टुक हिम आउट। परमेश्वर ने उसे जहां था वहां से उठाया। देखिए परमेश्वर की खूबी क्या है, वो वहां पर भी आता है जहां पर आपको रहना नहीं चाहिए था और आप रह रहे हैं, वहां पर भी परमेश्वर आता है, आपको बुलाता है, देख मैं भी आया लेकिन अब तुझे यहाँ पे नहीं रहना है, तुझे यहाँ से उठना है। क्यों? क्योंकि तुझे एक लंबा रेस तय करना है, एक नई जिम्मेदारी को तुझे पाना है, एक नया दर्शन तुझे मिलना है। अब जिस स्थिति में तू है वहां पर ये दर्शन तुझे समझ नहीं आएगा,
लेकिन अगर जब तू अपने आप को अपनी उस पुरानी स्थिति से हटाकर नएपन की तलाश में तू जब रखता है तो तुझे सब समझ आने लग जाएगा। आज परमेश्वर कह रहा है, फॉर द न्यू विजन यू नीड टू पुल योरसेल्फ आउट फ्रॉम योर बैड हैबिट्स। आपके उस खराब स्वभाव से अपने आप को निकालना पड़ेगा, उस खराब फ्रेंडशिप से आपको निकालना पड़ेगा, उस खराब सोच से अपने आप को बाहर निकालना पड़ेगा। बिकॉज देयर इज समथिंग ब्यूटिफुल दैट इज इन स्टोर। एक सुंदर चीज, एक सुंदर वरदान, एक सुंदर असाइनमेंट, एक सुंदर जिम्मेदारी आपके लिए परमेश्वर ने रखा है। Today is your invitation to say, Lord, first, I want the nearness of my God. Second, I am ready to pull myself out from my old. मेरे उस पुराने स्वभाव से, उस पुराने रीति रिवाज से, उस पुराने ख्यालात से अपने आप को अलग कर कर तेरी ओर एक नई चीज को पाने के लिए मैं तैयार है। कितने लोग इस वचन को पाना चाहते हैं, इस वचन को स्वीकार करना चाहते हैं और कहते हैं, परमेश्वर अब थक चुका परमेश्वर, आई वॉन्ट दिस न्यू असाइनमेंट, आई वॉन्ट दिस न्यूनेस लॉर्ड। इस नयापन का मुझे सख्त जरूरत है परमेश्वर। Let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord. I lift my voice to worship. Rejoice. There is a new assignment the Lord is transferring into your spirit today. There is a new level of nearness that the Lord is transferring into your spirit today. Rejoice and receive. This is your time. This is your season, church. ये आपका समय है, ये आपका ऋतु है जहाँ पर इस नए अभिषेक को, इस नए परमेश्वर के करीबी को पूरी तरह से ग्रहण करने का समय है। खड़े हो सकते हैं। Say that, Lord, I love you. I want an embrace from you today. I love you, Lord. And I lift my voice. I lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King. Yes, sir. In what you hear, may it be a sweet, sweet sound. May it be a sweet, sweet sound
your ears. Father, we want your nearness. परमेश्वर, हमें तेरे करीबी की जरूरत है. आज हर एक व्यक्ति छोटे से बड़ा तेरे उस आलिंगन को स्वीकार करना चाहते हैं. We want to embrace you, Lord. We want to say that we love you. परमेश्वर, उस नएपन की ओर हम बढ़ रहे हैं. उस पुराने ख्यालात को हम हटा रहे हैं. परमेश्वर, मुझे क्या मिलेगा, वो ख्यालात को हम हटा रहे हैं. मैं परमेश्वर को क्या दे सकता हूँ. We are replacing this thought of मुझे क्या मिलेगा with the thought of मैं क्या परमेश्वर को दे सकता हूँ. रबा शेखी तेरे बेरे के. Let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound. The grace to write new songs is released over this place. नए गीतों को लिखने का एक अभिषेक परमेश्वर इस भवन में खोल रहा है. Receive this, Ajay. Receive this. A grace to write new songs that will suit the ears of God. That will bring sweetness in the realms of heaven. That will bring sweetness in the realms of the Spirit. It's been released over this house. Let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound. I'm seeing that the Lord is strengthening relationships. Come on, receive this. He is strengthening relationships. रिश्तों को वो और मजबूत बना रहा है. रिश्तों को और मजबूत बना रहा. I speak healing every lies of the enemy. I pull you out from relationships that has caused rift in relationships. Be healed in the name of Jesus. Oh, let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound. Oh, let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord. To worship King Jesus. Oh, my soul, rejoice, enjoy my King. In what you hear, may it be a sweet, sweet sound. May it be a sweet, sweet sound in your. Before I conclude, I just wanted to release one word. The book of Nehemiah. The book of Nehemiah, chapter 6 and verses 11. The book of Nehemiah, chapter 6 and verses 11. But I said, should a man like me run away? हिंदी में जरा पढ़ेंगे उसे. परंतु किसने कहा? मैंने कहा. क्या मेरा जैसा इस प्रश्न को देखकर भाग जाए?
Should a man like me run away? This is Nehemiah saying. ये Nehemiah कह रहा है, क्या कह रहा है? जब उसके जीवन के हानि हुई और लोग उसे मारने के लिए बहाना बना रहे थे, प्लान बना रहा था, और उसके दोस्त कह रहे थे कि अब तुझे छुप जाना चाहिए, तो नहम्याह क्या कहता है? Should a man like me run away? This is the confidence that each one of you should have when you leave this place. ये confidence आपके अंदर होना है जब इस जगह को आप जाएंगे. नहम्याह को पता था कि वो कौन है. नहम्याह को पता था कि उसकी जिम्मेदारी क्या है. क्या आपको पता है कि आप कौन है? क्या आपको पता है कि आपकी जिम्मेदारी क्या है? तो हर उस हफ्ते में आने वाले हर उस चुनौती को देखकर आप क्या कहेंगे? Should a couple like us run away from this? Should a business owner like me run away from this? Should an employee like me run away from this? Should a husband like me run away from this? This is the courage that is imparted on you. ये धैर्य परमेश्वर ने आपके ऊपर भेजा है. Stand straight and say, I know who I am because my joy is restored. मैं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ क्योंकि मेरा आनंद, खोया हुआ आनंद परमेश्वर ने वापस लेके आया है. Amen. Let it be a sweet, sweet sound in your ears. Father, we want to thank you. And today we want to declare it over ourselves that it is done. ये पूरा हो चुका है. धन्यवाद कि तूने हमें इस काबिल बनाया परमेश्वर, कि हम अभी भूलेंगे नहीं कि हम कौन है. हम अपने आप को याद दिला रहे हैं. Should a man like me run away? No, no, no. We are not running away because we are filled by the courage of God. परमेश्वर, इस भवन में जो भी लोग हैं उन्हें तू आशीष करे परमेश्वर. जो भी बीज आज यहाँ पर बोया जाएगा इस वचन के प्रति परमेश्वर, उनके जीवन में वो 100% फल लेके आए परमेश्वर. जो दान यहाँ पर डाला जाएगा उस दान को परमेश्वर तू आशीष करे. जो फर्स्ट फ्रूट यहाँ पर डाले जाएंगे, ब्लेस देम लॉर्ड. जो ऑल्टर्स यहाँ पर बना जाएगा, ब्लेस दोस ऑल्टर्स लॉर्ड. We want to thank you for your grace. परमेश्वर, इस आशीष के लिए हम धन्यवाद करते हैं. सारी महिमा और आदर सिर्फ आप ही को मिले, यीशु मसीह के नाम में. Amen. God bless you. एक बेहतरीन हफ्ता परमेश्वर आपको प्रदान करे.